दर्द तो तेरे चेहरे का समझता हूं मैं, दर्द तो तेरे चेहरे का समझता हूं मैं, वो बात कुछ और है, मैं कहता नहीं कुछ। दोस्तों, आपका फिजिक्स का पेपर हुआ है और आपके फेस पर जो इस टाइम उदासी है, जो आपके मन में उदासी है, उसको मैं बखूबी समझता हूं दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको बस दो काम करने हैं। एक तो अपने अगले पेपर के लिए पढ़ना है, और आपको ये जो बहुत सारी वीडियो बन रही है कि मॉडरेशन पॉलिसी आ जाएगी, सब पास हो जाएंगे, सीबीएसई तो पास कर ही देती है, इन सब से बच के रहिए आप। उसका एक कारण ये भी है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ और बच्चों को बहुत नज़दीकी से कवर कर रहा हूँ कई साल से। जब से सीबीएसई के पेपर कैंसिल करवाए थे तब से लेकर अब तक कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस हो गई है बच्चों के समस्याओं के बारे में और मेरे साथ। जब मैंने शुरू किया था सीबीएसई न्यूज़ कवर करना, और ये शुरू हुआ था 2020 में, जब पेपर कैंसिलेशन का, जब लॉकडाउन लगा था, तो तब बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे खिलाफ वीडियो बनाते थे कि ये व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा है, सीबीएसई न्यूज़ कौन देता है, अगर किसी को सीबीएसई न्यूज़ देखना होगा तो वो वेबसाइट देख लेगा, और कोई सीबीएसई खबर आती है तो ये लाइव आ जाता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है। आज मेरा एक दोस्त कह रहा था कि अनुराग, तूने बहुत सारे ट्रेंड सेट कर दिए यार। मैंने कहा यार, मैंने कौन से ट्रेंड सेट कर दिए? कि देख, पहले कोई सीबीएसई न्यूज़ नहीं देता था, अब सारे चैनल सीबीएसई न्यूज़ देते हैं, और खासकर वो चैनल जो मेरे खिलाफ वीडियो बनवाते थे। फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, बेटा अब पेपर हो गया फिजिक्स का, अब कुछ हो नहीं सकता। कॉपी में जो तुमने लिख दिया वो चला गया, ठीक है? अब तुम घर पे बैठ के जो रो रहे हो ना, क्या सर, आपको कैसे पता हम रो रहे हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता होगा तो कि तुम रो रहे हो? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल का दर्द क्या है और तुम कितने परेशान हो इस टाइम। मुझे नहीं पता तुम खाना भी नहीं खा रहे हो। मुझे नहीं पता तुम अंदर छुप छुप के रोते हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर कितनी गाली निकल रही हैं। और चलो, आज वही बड़े बड़े यूट्यूबर्स खुद सीबीएसई न्यूज़ देकर अपना काम चला रहे हैं। हालांकि ये भी सत्य है कि मेरा उद्देश्य कभी सीबीएसई न्यूज़ बनाने का था नहीं। मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ और इतना बिजी रहता हूँ कि मैं ये बिस्किट खा रहा हूँ, खाना नहीं खा हुआ है आज। तो ये बात तो अलग हुई। सीबीएसई ने एक पेपर बनाया जो कि सच है कि बहुत हार्ड पेपर बनाया, और ये पेपर, सच बात तो ये है कि मुझे भी सीबीएसई के ऊपर थोड़ा गुस्सा तो आया कि आप आईआईटी का पेपर ले रहे हो, ओलंपियाड का पेपर ले रहे हो, या फिर आप सीबीएसई का पेपर ले रहे हो। अरे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 12वीं के बाद नहीं करनी साइंस साइड से कोई पढ़ाई, नहीं करनी उनको इंजीनियरिंग, नहीं करनी उनको बीएससी, उनको भैया अपना बिजनेस संभालना है, या उनको बीबीए एमबीए करना है, उनको अपनी फैक्ट्री संभालनी है, उनको कोई काम और करना है। तो आप क्यों इतना हार्ड पेपर बना रहे हो जब आपको सीयूईटी लेना ही है एंट्रेंस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए? जब आपको हर चीज के लिए एंट्रेंस लेना है, तो वाई यू आर मेकिंग सो हार्ड पेपर्स फॉर सीबीएसई बोर्ड्स? वाई सीबीएसई? टेल मी सीबीएसई। नाउ माय रिक्वेस्ट टू सीबीएसई, आप ये वीडियो, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं सीबीएसई वालों की, क्योंकि सीबीएसई बहुत प्रोफेशनल बोर्ड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल से, संयम भारद्वाज जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, कृपया बच्चों का पेन समझिए और बच्चों को लीनियंट चेकिंग के माध्यम से बच्चे ने मुझे एक वो भेजा है, एक बच्चा है, उसने मुझे एक क्वेश्चन का फोटो भेजा कि सर ये क्वेश्चन 2014 आईआईटी का था, एडवांस का। आप भी बताइएगा कि बात सच है क्या? और ये मैंने फिर चेक किया तो बात सही निकली कि आईआईटी एडवांस का 2014 का क्वेश्चन इस पेपर में था। और कई बच्चे मुझे मिले, वो कह रहे थे सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जेईई का उससे भी हार्ड पेपर था। लेकिन अब आप ये वीडियो मत देखो कि ये होगा, ग्रेस मिलेंगे, मॉडरेशन होगा, ये हम कर रहे हैं, हमें करने दो। हाँ, एक हेल्प कर सकते हो तो कर देना कि ट्विटर पर, यानी कि एक्स पर, अब ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, उस पर अपना अकाउंट बना लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ्री बनता है, और मुझे फॉलो कर लो, द अनुराग त्यागी, और हर उस ट्वीट को रीट्वीट करो जो सीबीएसई को लीनियंट चेकिंग के लिए कह रहा है या ग्रेस मार्क्स देने के लिए कह रहा है। लेकिन उल जलूल वीडियो, ये सब जो आपको फेक होप दे रही है, मिसलीड कर रही है, इनसे बचिए आप। बहरहाल कॉपी चेकिंग शुरू हो गई सीबीएसई की। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कई साल से, और कॉपी चेक हमने एक बार अभियान चलाया था मॉडरेशन पॉलिसी के लिए, और लगवाई भी थी। तब मेरे पीछे बहुत लोग पड़ गए थे कि ये बच्चों को मिसलीड कर रहा है, मॉडरेशन तो लगती नहीं, ये सब चीजें। अभी मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पेपर हार्ड आता है तो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग लीनियंट होती है। इसके अलावा सीबीएसई की हिडन मॉडरेशन पॉलिसी भी है, ये बात सच है। और 2017 तक सीबीएसई ओपनली मॉडरेट करती थी, पर बाद में लोग हाईकोर्ट चले गए, कुछ बोर्ड दूसरे, और सीबीएसई ने काम करना बंद कर दिया। अब सीबीएसई थोड़ा बहुत रिजल्ट को मॉडरेट करती है, तो कॉपी चेकिंग लीनियंट ही होगी। सीबीएसई का एक मुझे बात पता है, सीबीएसई हमेशा बच्चों की फेवर में रहती है। सीबीएसई इज ए चाइल्ड सेंटर्ड बोर्ड, और वो बच्चों की ही फेवर करती है। लेकिन
ये भी ध्यान रखिएगा, कभी आप बाद में कहो सर आपने कहा था लीनियंट चेकिंग होगी, ग्रेस मिलेगा, हम तो फेल हो गए। भैया फेल पास आपके ऊपर, आपने जो पढ़ाई करी, आपने जो मेहनत करी, उसका परिणाम मिलेगा। इस पेपर को वही बच्चा कर पाया होगा जो पूरे साल पढ़ा होगा, जिसने एनसीईआरटी की लाइन लाइन चाटी होगी। सच्चाई यही है। सच्ची बात कड़वी भी लगती है, ये बात अलग है, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, पर ये भी बात सच है कि आज इस वीडियो के बाद थोड़ा सोचना कि अब पढ़ाई भी करनी है। कई बच्चे मिले वो कह रहे थे सर अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे। आप लोग 10th में ना, सीबीएसई की गलती मानता हूं मैं, सीबीएसई 10th में इतना हलवा पेपर लेती है, इतना हलवा सिस्टम बना रखा है, तो बच्चे ना केयरलेस हो जाते हैं। बच्चे बचपन से केयरलेस नहीं होते, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, ना स्कूल पढ़ाता, ना स्कूल पढ़ाने वाले टीचर सेलेक्ट करता, स्कूल सिलेबस कंप्लीट करवाता है, मस्ती चलती है पूरी, बच्चे भी मूड में आ जाते हैं, अरे ये तो फ्री के नंबर मिल रहे हैं, अरे इंटरनल मार्क्स इतने मिल रहे हैं, अरे भाई पास हो गए हम तो, अबे भाई मैं कैसे पास हो गया, अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, अरे मैं तो फिर भी पास हो गया, मैं तो पूरे साल खेल रहा था, मैं तो पूरे साल फोन चला रहा था, मैं पास कैसे हो गया भाई। अब वो बच्चा क्यों पढ़ेगा आप बताइए मुझे, वो 11th में क्यों पढ़ेगा फिर। और 11th में तो उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ा बचपन से जवानी आ जाती है, थोड़ा इधर उधर नैन मटक्का होने लगता है बच्चों का, और समस्या बहुत गंभीर है। पेपर केवल हार्ड आया ये प्रॉब्लम नहीं है, पेपर हार्ड लगा ये प्रॉब्लम है। पेपर तो सिलेबस ही आया है ना, एक दो क्वेश्चन चलो आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच आ गया बाहर से, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, ये तो छोटे मोटे टॉपिक हैं यार, क्या बात कर रहे हो आप। पेपर आपको हार्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले ही इफेक्टिव नहीं है। भी कोचिंग खोल लेता है, स्कूल किसी को भर्ती कर लेता है, जो सबसे कम सैलरी लेगा उसको रख लेंगे, पढ़ाते हैं नहीं, सिलेबस पूरा करवा देते हैं, बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और जब बच्चा पढ़ेगा नहीं फिर वो ट्यूशन लगाता है, ट्यूशन में तो और बुरी हालत है, वहां पर दूसरा ही बच्चा थोड़ा मुस्ती में आ जाता है, उसको पढ़ाई उसकी हुई नहीं पूरे साल, लास्ट में वो फिर यूट्यूबर को देखता है, यूट्यूबर भी ज्यादातर क्वालिफाइड नहीं है, यूट्यूबर होना अलग बात है, टीचर बनना अलग बात है भाई। मेरी बात आज बहुत को कड़वी लगी, कोई भी चैनल बना रहा है, कोई भी हम यूजर नेम ढूंढते हैं मिलता ही नहीं हमें, वो देखा रे यूजर नेम तो पहले से ले रखा, एक वीडियो डाल रखी, एक सब्सक्राइबर है, गायब। पढ़ा कोई जो पढ़ाना चाहता है उससे बच्चे नहीं पढ़ते, जो एंटरटेन करते, ग्लैमर यूज करा जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ 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 रील्स बनाई जा रही, कुछ भी चल रहा है, एंटरटेन किया जा रहा है बच्चों को। एंटरटेनमेंट से फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स कॉन्सेप्ट से होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं लीनियर चेकिंग के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी ग्रेस मार्क्स के लिए, लेकिन अब पिछला भूलकर भाई पढ़ाई कर लो, मैथ्स बायोलॉजी जो भी तुम्हारे हैं, बायोलॉजी का पेपर बहुत हलवा आएगा, पहली भविष्यवाणी कर रहा हूं, केमिस्ट्री जैसा, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा। मैं कितने दिनों से कह रहा था, कितने महीनों से पेपर हार्ड आएगा फिजिक्स का, कमेंट करके बताना सही कहा या नहीं कहा मैंने, कोई सुनता ही नहीं है। अरे कर लेंगे, कोई सुन ही नहीं रहा है, सब मस्ती में एक नशे से में घूम रहे हैं बच्चे, पढ़ने को तैयार नहीं है कोई। पीटीएम में पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं, पीटीएम का पेरेंट्स को पता ही नहीं है। आज ये बात मेरी बहुत कड़वी लगेगी बच्चों को, मुझे पता है, लग जाए कड़वी भाई तुम्हें, कोई बात नहीं, सच्चाई यही है। सीबीएसई क्या करना चाह रही है, सरकार क्या करना चाह रही है, सीबीएसई यानी कि सरकार 12th का लेवल जेई के मेंस के लेवल पे जा रही है, लेकिन और सरकार चाहती कोचिंग्स ना चले बड़ी बड़ी, बच्चों का शोषण रुके और स्कूल में इतनी पढ़ाई हो। लेकिन सीबीएसई वालों ये भी सोचो कि स्कूल में टीचर कौन है, पढ़ाते कितना है, बच्चों को समझ में कितना आ रहा है, और प्रैक्टिकली करवा लो बस। अगर जिस दिन प्रैक्टिकल सीरियसली हो गए ना स्कूलों में, नकल ना होने दी या कुछ भी हेल्प ना हुई, तो आधे से ज्यादा बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते स्कूलों के। मैं कह रहा हूं आपको बात ये, अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे प्रैक्टिकल कर पाएंगे उनमें से, जाना ही नहीं चाहते लैब में, और लैब में चले गए तो इंस्ट्रूमेंट के पास नहीं जाना चाहते, तार नहीं जोड़ना चाहते, दूर खड़े के मस्ती ही। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं ट्वीट कर रहा हूं कि आपकी कॉपी चेक के लिए लीनियंट हो, ग्रेस मार्क्स मिले आपको, लेकिन आप पढ़ाई करो, फालतू की फॉल्स होप देने वाले लोगों से बचिए। और कुछ कहना कह देना, कोई बुरी लगी हो तो माफ कर देना, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, झूठ नहीं बोल सकता, टीचर हूं तुम्हारा। पढ़ना पड़ेगा, साइंस लिए तो पढ़ना पड़ेगा। अरे साइंस क्यों लेते हो भाई जब पढ़ते नहीं हो तो। और सीबीएसई से रिक्वेस्ट है, इतना हार्ड पेपर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, हर बच्चे को नहीं करना होता इंजीनियरिंग, हर बच्चे को नहीं करनी बीएससी एमएससी, कई बच्चे कुछ और करना चाहते हैं। और भाई तुमसे भी कहता हूं, अगर तुम्हें साइंस में इंजीनियरिंग में नहीं जाना तो मत लिया करो साइंस, आर्ट्स साइड कॉमर्स ले लिया करो, बीबीए एमबीए जो भी करना कर लो। पहले बीटेक करते हो फिर एमबीए करते हो, समझ में नहीं आता कुछ। अगर एमबीए करनी थी, मैनेजमेंट करना था, तो बीटेक क्यों कर रहे हो। किसी को पता ही नहीं बनना क्या है, सबको बस पैसा और फेम चाहिए, काम किसी को करना नहीं है। चलिए कुछ कुछ कड़वा बोल दिया तो माफ करिएगा। पेपर लीनियंट चेकिंग होगी ऐसी उम्मीद है, ग्रेस नो फॉल्स होप, कोई गलत बात नहीं हो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, लव यू।